दोस्तों बताना चाहूँगी, जब छोटी सी बच्ची, छोटी सी क्यों कहोगे, ज़्यादा 24 साल की छोटी नहीं होती है बच्ची, जब थाने जाती है, पड़ोसी के जाती है, रिश्तेदारों में जाती है, कोई शिकायत करती है, तब शिकायत उसकी नहीं लिखी जाती है। जब वो खुद कानून अपने हाथ में लेती है, कुछ ऐसा कदम उठाती है जो कि उसे नहीं उठाना चाहिए था, समाज में रह करके इन सब चीज़ों का कार्य करने का काम पुलिस और सरकार, प्रशासन, शासन का है, तब वो लड़की करती है तो उसे जेल भेजने के लिए प्रशासन आ जाता है, पुलिस आ जाती है, और तो और रिश्तेदार और पड़ोसी भी आ जाते हैं जेल भिजवाने के लिए। आप लोग इस कहानी में बस ये बता दीजिएगा कि आप इसमें गलती किसकी है और सज़ा कौन भोग रहा है। तो अभी हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, 24 साल की बेटी होती है, पिता के गुप्तांग पे चाकू से वार करती है और उसको काट करके हाथ में रख लेती है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में एक बेटी ने अपने ही पिता के गुप्तांग पर चाकू से हमला कर दिया है। इस घटना में पिता बुरी तरह से घायल हुआ है। पिता और बेटी के रिश्ते को बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन कुछ एक घटिया टाइप की मानसिकता वाले जानवर ना तो पिता बनने लायक है, ना तो भैंस और बैल, और ना गधे बनने लायक है। उनको तो अब भगवान जाने क्या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर यही रिश्ता शर्मसार करने लगे पिता, तो बेटी क्या करेगी? तो इंसानियत से फिर जीने का तो मन भी नहीं कहेगा, फिर उसका कुछ भी दुनिया में करने का मन नहीं करेगा। वो किस तरह से डिमोटिवेट हो करके इंसानियत से रिश्ता तोड़ करके मरने मारने पे उतारू हो जाएगी। इंसानियत से सब जब इंसान का भरोसा उठता है, तो फूलन देवी का सब लोगों ने सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे डाकू या लेडीजें आई हैं जो उन्होंने अपना खून का बदला खून से लिया है। इसी तरह से ये लड़की है, 24 साल की लड़की है। इंसानियत से जब भरोसा उठने लगा तो इसने उठाया, एक्शन लिया और उठाए सख्त कदम। मुंबई के सटे नाला सोपारा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अपने पिता की यौन से उत्पीड़न 1 से 1.5 साल तक भाग रही है लड़की। यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी बताया कि ऐसा मेरे साथ 1.5 साल से 24 साल की मैं हो गई हूँ, मेरे साथ मेरा पिता पर डे ये काम करता है। किसी ने नहीं सुना। जब पुलिस ने नहीं सुना, रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उसका हैवानियत बढ़ता चला गया, तो परेशान होकर के बेटी ने एक दिन चाकू से किया हमला। चाकू से हमला करती है और उसके बाद क्या कहती है, बाहर घर से निकल के भागती है। बाहर घर से निकल के क्यों भागती है? क्योंकि उसे भरोसा नहीं था पिता पे कि पता नहीं जान ना ले ले। लेकिन फिलहाल पिता के द्वारा किए जा रहे यौन उत्पीड़न से तंग आकर लड़की ने सौतेले पिता पर चाकू चलाया। मैं क्राइम न्यूज स्टोरी से सोनी सिंह आप सबको बताना चाहूँगी, ये स्टोरी मुंबई की है। चाकू चलाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है। बताया जाता है कि लड़की ने पिता के गुप्तांग पर जब हमला किया, पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में ले लिया है। वो लड़की आगे चल के पुलिस को बताती है, 56 साल का हमारा पिता है, 1.5 साल से हमारे साथ कुकर्म कर रहा है। जब किसी को भी बताती हूँ तो सब कहते हैं कि ये मामला घरेलू है, और इस चुप रहो चुप रहो चुप रहो, किसी से मत कहना, नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारे हाथ का कोई खाएगा नहीं, कौन लड़का तुमसे शादी करेगा। इस तरह से बातें करके लड़की को दबाया जाता है। 56 वर्षीय सौतेले पिता को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक घटना मुंबई से सटे नाला सोपारा की है। यहाँ 1 साल से लगातार सौतेले पिता के शारीरिक शोषण से तंग आकर 24 साल की बिटिया चाकू से सौतेले पिता पर वार करती है, यानी हमला करती है। लड़की ने सौतेले पिता के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया था, ताबड़तोड़ चलाए थे चाकू। ये घटना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे संतोष भुवन इलाके में घटी। इस घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल है, उसे मुंबई के शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमले के बाद आरोपी बेटी खून से लथपथ चाकू लेकर सड़क पर भाग रही है, जिससे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाग के कहाँ जाओगी? भाग के कहाँ जाओगी? खड़ी है ना आगे पुलिस, वो तो पकड़ेगी, जेल में डालेगी, तुमने गुनाह कर दिया है ना। इसलिए दोस्तों इसी से मिलती जुलती एक घटना रायबरेली की है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक 32 साल की महिला जिंदगी भर कुकर्म करती है, लास्ट में उसका पति मृत्यु का दंड पाता है। आप समझ सकते हो, जब पति एक्शन लेता है तो सबसे बड़ी सजा पति पाता है, और जो महिला जिंदगी भर कुकर्म करती है वो महिला ठाठ से अपने घर में रह रही है और पति
सलाखों के अंदर वो अपने दिन गिन रहा है अपनी मृत्यु के। तो अब आप सोच सकते हो, जब वो पुलिस में गया था आदमी, उसकी कहानी मैंने बनाई है, 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। तब पुलिस ने कहा था ये घरेलू मामले हैं, जब तक कोई बड़ा मामला लेके नहीं आओगे हम FIR नहीं लिखेंगे। उसी से मिलता जुलता सेम मामला है जो ये हम आपको सुना रहे हैं। इसमें भी लड़की पुलिस के गई थी, तो पुलिस ने कहा था घरेलू मामलों में हम नहीं पड़ते हैं, हम बड़े मामलों को निपटाते हैं। अब बताइए फिर पुलिस को, जब घरेलू मामले में पुलिस क्यों आ गई लड़की को पकड़ने? बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है गंदगी को। जब गंदगी को छोटी होती है तो कोई पुलिस कोई नहीं सुनता, कोई वकील नहीं सुनता, जब बड़ी होती तभी उसमें हाथ डाला जाता है। बताती है लड़की, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, उसका सौतेला पिता लगभग पिछले 1 साल से लड़की का यौन उत्पीड़न कर रहा था। उसके बाद तंग आकर लड़की ने ये कदम उठाया। सोमवार को दोपहर लड़की ने पिता की आंख पर बांधी पट्टी, प्यार से बोली, प्यार से फुसलाया और पट्टी बांधी। उसके बाद उठाया चाकू और फिर इस तरह से किए ताबड़तोड़ हमले कि दोबारा से कोई ठिकाना न रहे, दोबारा से वो चीज़ ही ना रहे जिससे वो 1.5 साल से तड़प रही है, परेशान हो रही है, दुनिया उसको हंस रही है। इस दौरान हमले में सौतेले पिता के पार्ट पे वार किया गया, पार्ट बाहर गया, गिर गया और वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा। पिता बाहर की तरफ भागा, पर लड़की भी बाहर की तरफ भागी। पिता ने पीछा किया और लड़की ने भी आगे से आगे भाग गई और पिता गिर गया। फिलहाल लड़की तुलिंज पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने बताया कि लड़की के बयान के आधार पर पिता को ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है। अब मामला दर्ज किया है जब लड़की ने खुद एक्शन लिया और लड़की पर भी FIR रजिस्टर कर ली। वो तो करना ही था क्योंकि वो लड़की थी। तो दोस्तों, अभी जब तक आपके कोई बड़े मामले ना हो तब तक आप चुपचाप सहते रहें। जब आपके कोई बड़े मामले आ जाएं, जैसे कि एकदम अंतिम दिन आ जाएं, तब फिर आप पुलिस के पास जाएं, नहीं तो पुलिस ना तुम्हारी सुनेगी। हाँ, अगर एक्शन भी लोगे ना तो आपको सबसे पहले जेल में डालेगी। इस तरह के जितने किस्से आए हैं उन किस्सों में सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है। अब ये लड़की क्या करेगी बताइए, ये लड़की क्या करेगी? पिता तो वहाँ हॉस्पिटल में घोंट रहा है बढ़िया से ग्लूकोज और पनीर। अब ये लड़की सलाखों में जा रही है। जो 1.5 साल से पिता दे रहा था, दे गुम्मा जिंदगी नरक बना रखा था, उसके बारे में है किसी के पास कोई विचार? तो आप लोग भारत के कानून को बदलवाने के लिए अपने MLA के पास जाएं, अपने पार्षद के पास जाएं, वहाँ पे लेटर लिखें। लिविंग रिलेशनशिप, इस तरह के जो कानून है, मिसिंग कंप्लेंट 24 घंटे तक लिखी नहीं जाती है भारत में। क्यों 24 घंटे तक वो बैठा रहेगा जो जिसने किडनैप किया होगा, कि जब 24 घंटे हो जाएंगे, जब मिसिंग कंप्लेंट लिखी जाएगी तब हम इसका कत्ल करेंगे, तब तक वो गोदी में ले करके पनीर खिलाता रहेगा? ऐसा लिखा है कहीं? तो क्यों नहीं मिसिंग कंप्लेंट लिखी जाती है? सेम इसी तरह से बताना चाहूँगी, जब टच वीडियो बना करके प्राइवेट पार्ट को टच करके, अभी पटना का मामला आया है, साड़ी में हाथ डाल देता है, सलवार में हाथ डाल देता है रात को देवर। इसमें भी पुलिस ने कहा छोटे मोटे मामले में हम साथ नहीं आते। पड़ोसी ने कहा घर का काम घर में रखो, देवर भाभी एक होते हैं, मजाक चलता है। तो अभी आप लोग अपने पार्षद से कहिए कि ये सब कानून हटाएं, फास्ट एक्शन ले, और जो आपके पास आता है तो वो खेल खेलने आपकी पुलिस के पास कौन खेलने जाएगा? मुंह से तो बात नहीं करती है पुलिस, बदतमीजी से तो बात करती है। कोई बात सुनने के बाद पहले ही बोल पड़ती है, कुछ रोने के पहले ही मारने की धमकी देती है, पूरा बात बताने से पहले जेल जाने के लिए धमकी देती है कि तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठूस दूंगा, अंदर ठूस दूंगा। कौन जाना चाहेगा पुलिस के पास? अभद्रता का व्यवहार करती है। तो अभी आप सतर्क रहे, सचेत रहे, अपने आसपास देखते रहे कि कौन सताया जा रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाएं।